क्रिकेट में दोस्तों अगर सभी खिलाड़ी का सैलरी अगर एक ही हो तो कोहली कभी टिकेगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है। अगर एक ही तरह का काम 20 आदमी कर रहा है और आप बोलते हैं आप लोग काम अच्छा किए हैं इसलिए सबका सैलरी 10% हम बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो वही बात हुआ कि जडेजा को भी सेम सैलरी और कोहली को भी सेम सैलरी, तो ये तो अन्याय हो गया। इसलिए जो लोग, जो स्टाफ, जो एम्प्लॉय आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको अपने टैलेंट के हिसाब से कुछ जो है सो विशेष दीजिए हमेशा, क्योंकि उनको भी लगेगा, उनके पास मोटिवेशन का एक वह वजह बन जाएगा कि जो अच्छा काम करेगा उनको हमारे जो ऑनर है वो अलग से ट्रीटमेंट देते हैं। अब सबको एक ही तराजू में तौल दीजिएगा तो वो सोचेगा कि हम इतना मेहनत किए, वो इतना मेहनत कम किया, फिर भी उतना ही का जो है सो प्रॉफिट मिला, तो ये जो है मोटिवेशन जो है डाउन कर देता है। इसलिए हमेशा सबको एक तराजू में नहीं तोलने का कोशिश करें। सीईओ का सीक्रेट क्या हो दोस्तों, वो हम आपको बता देते हैं। क्या ऐसा काम करते हैं सीईओ जो इतने अच्छे तरीके से धंधा वो करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले वो काम देना और लेना जानते हैं अच्छे से। स्टाफ से कैसे काम लेना है और कैसे उनको काम देना है, मैक्सिमम वो कैसे एफर्ट्स के साथ काम को करे, इसमें वो माहिर होते हैं। तो देखिए, क्लियरली डिफाइंड वर्क, सीईओ जो है सो काम को क्लियर वे में डिफाइन कर दिए रहते हैं, लिख कर दे दिए रहते हैं कि भैया आपको ऐसा ऐसा काम करना है। ट्रेनिंग सपोर्ट रहता है कि अगर किसी को दिक्कत है तो आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे पहले आपको लिख करके दे दिया जाएगा, उसके बाद अगर प्रॉब्लम आपको आएगा तो एक दो वीडियो के थ्रू आपको जैसे ट्रेनिंग दे दिया जाएगा कि वीडियो देख लेना, समझ में आएगा तो ठीक, नहीं तो फिर आके पूछ लेना। तो आपको फुल्ली जो है ट्रेनिंग सपोर्ट दिया जाता है, रिटन इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ऐसे ऐसे करना है। रेगुलर रिव्यू उसका होता है, उसका रिव्यू चलता रहता है कि आप किस तरीके से काम और आपका काम कहाँ तक पहुँचा हुआ है। उसका KPI होता है, उससे वो ट्रैकिंग करते रहते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है। बेनिफिट्स एंड पनिशमेंट वो देते हैं, अगर काम आप अच्छे नहीं कीजिएगा तो पहले वो ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद अगर फिर भी अच्छे नहीं कीजिएगा तो उसके बाद क्या होगा, फायर इमीडिएटली, आपका कुर्सी छिना जाएगा। पनिशमेंट और बेनिफिट भी देते हैं दोस्तों। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको जो है सो कहीं घूमने के लिए जो है सो वो आपको पैसा दे देंगे, ट्रिप दे देंगे। अब दोस्तों एक मेन अंतर हम आपको बता देते हैं, व्यापारी और सीईओ में क्या अंतर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस अंतर को सिर्फ आप समझ लेते हैं तो आप बिजनेस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, व्यापारी हमेशा बिजी रहता है, लेकिन सीईओ हमेशा क्या होता है, फ्रीडम रहता है, हमेशा वो स्वतंत्र रहता है, जहां मन मर्जी वहां वो अपना जा सकता है, अपना पैशन को फॉलो कर सकता है। फ्यूचर प्लानिंग जो है दोस्तों व्यापारी का नहीं होता है, जबकि इनके पास फ्यूचर का प्लानिंग होता है। पैसा से पैसा कमाने का इच्छा नहीं होता व्यापारी का उतना, वो उसी में लगे रहते हैं और उसी में उनको फुर्सत नहीं मिलता है जो वो काम करते हैं। लेकिन सीईओ वहाँ पर जो सो पैसा से पैसे कमाने का जो सो एक शौक रखते हैं और ये उसमें जी जान लगा देते हैं। जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ वो घुस जाते हैं आराम से। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें दोस्तों तो वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं किसी दूसरे तीसरे के बिजनेस में, व्यापारी की बात कर रहे हैं। वहीं सीईओ का हमेशा माइंड सेट होता है कि अपना बिजनेस तो सेट है, अपना तो ऑटो पायलट में चल रहा है, तो हम किसी तीसरे के बिजनेस में हाथ डाल दे, किसी चौथे के डाल दे, मतलब हमेशा कुछ नया जो है सो बिजनेस करने के बारे में सोचते रहते हैं। व्यापारी का दोस्तों बिग थिंकिंग नहीं होता है, कुछ बड़ा वो सोचते नहीं है, जो कर रहे हैं वो सोचते हैं यही ठीक है, इसी में दाल रोटी चल रहा है। लेकिन सीईओ का हमेशा माइंडसेट रहता है कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा ही करना है तो कुछ हट के करना है। न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में व्यापारी लोग नहीं सोचते हैं, हिचकिचाते हैं, वो जो कर रहे हैं उसी में उनको टाइम नहीं मिलता है, वो इतना बिजी रहते हैं, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होता है, पैसा से पैसा वो बनाने का जो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, सोचते हैं खुद के बिजनेस में ही अपना जो सो ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करने का इच्छा नहीं होता किसी दूसरे के बिजनेस में, बिग थिंकिंग भी नहीं होता है, और न्यू बिजनेस स्टार्ट करना तो वो चाहते ही नहीं है, वो जो कर रहे हैं उसी में वो परेशान रहते हैं। जबकि सीईओ का माइंडसेट दोस्तों देख लिए आप, फ्रीडम वो हमेशा रहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग इनका बेहतरीन होता है, पैसा से पैसा कमाने के लिए वो जो है सो पूरा जो है सो एक्टिव रहते हैं, और कहीं भी मौका मिले तो वो छोड़ते नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों वो हमेशा चाहते हैं कि किसी के बिजनेस में जो है सो हम इन्वेस्टमेंट कर दे, और दोस्तों उसके बाद जो है बिग थिंकिंग तो इनका रहता ही है, और न्यू बिजनेस स्टार्ट करना इनका जो है सो हमेशा से एक शौक रहता है। अगर इनके पास आइडियाज़ कोई लेके आते हैं, अच्छा लगता है, प्रॉफिटेबल नज़र आता है लॉन्ग टर्म में, करंट पोजीशन में, तो वो जो है इन्वेस्ट करते हैं, फंडिंग देने का काम करते हैं दोस्तों। तो ये दोनों तरीका था दोस्तों, व्यापारी किस तरीके से धंधा करता है और सीईओ का जो है सोचने का तरीका क्या होता है वो आप लोगों ने ज़रूर देखा।